ओम शांति। हम थोड़ा पहले देखेंगे और हमेशा बाबा के नजरिए से, बाबा के नजरिए को जानने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोशिश करें कोई ऐसा संकल्प या इमेज क्रिएट करने की जिसका अस्तित्व, जिसका एग्जिस्टेंस मेमोरी पर ना हो। और मेमोरी किससे बनी हुई है? थिंकिंग और कर्मेंद्रियों से। तो अगर थिंकिंग और कर्मेंद्रियों को, जिसको हम मेमोरी भी बोलते हैं, करंट अनुभव से थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचता है? थॉट आएगा, कुछ भी नहीं बचता। नथिंग। उस नथिंग वाले थॉट को देखने वाला भी कोई तो होगा। जो थॉट और कर्मेंद्रियों से पहले है, मेमोरी से पहले है। हाँ, दुनिया गायब हो जाती है, मन गायब हो जाता है, बॉडी गायब हो जाती है, खत्म। जैसे ही मेमोरी या कहें थॉट या कर्मेंद्रियां नहीं है, तो दुनिया नहीं है, देह नहीं है, मन नहीं है, पर कोई है जो इस नथिंग को भी देख रहा है, जिसका एग्जिस्टेंस ना तो दुनिया पर, दुनिया के ना तो दुनिया के अपीयरेंस पर, न देह के अपीयरेंस पर, और ना ही मन या कहीं संकल्पों के अपीयरेंस पर डिपेंड करता है। कौन है वो? थॉट कहेगा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, कुछ नहीं है। उस थॉट को भी देखने वाला कौन? उसको कोई नाम नहीं दे सकते। अब वापस संकल्पों और कर्मेंद्रियों का चोला पहना देते हैं।
वापस आने दें संकल्पों और कर्मेंद्रियों को। अब वो जो इस नथिंगनेस को भी देख रहा था, जैसे कि वो चोला पहन लेता है, कर्मेंद्रियों का और संकल्पों का, और नाम रूप ले लेता है। फिर से देह दिखने लगती है, दुनिया दिखने लगती है, अपीयरेंस में संकल्प दिखने लगते हैं, इमेजेस दिखने लगती हैं। पूरी मेमोरी का कपड़ा पहन लिया है। अब एक बार फिर से हटाएं संकल्पों और कर्मेंद्रियों के वस्त्र को। जिसको नाम नहीं दिया जा सकता, कोशिश करते हैं थोड़ा सा नाम और डिस्क्रिप्शन देने की। एम्प्टी है, लाइट है, प्रकाशित करने वाली नोइंग लाइट है, नाम दिए हैं ये, पर एक्चुअल में कोई नाम दिया जा सकता नहीं। और ये संकल्प और कर्मेंद्रियां कोई बाहर से नहीं आई हैं और सुपर इम्पोज कर दी हैं इस बेनाम, बिना किसी नाम और रूप के सत्य को, और यह सत्य के ऊपर बाहर से नहीं आई है, कहीं बाहर लाइन में नहीं खड़ी थी थॉट्स और कर्मेंद्रियां और आकर उसको वस्त्र पहना दिया हो। एक्चुअल में ये बिना नाम और रूप की जो सत्य है, उसी की एक्टिविटी, वाइब्रेशनल एक्टिविटी, उसका वो रूप धारण करती है। और फिर हम उसको संकल्प और कर्मेंद्रियां, ये उसका वस्त्र, उसका रूप लेती है। कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना। क्यों? जब ये सत्य जानते हैं तो समय और स्पेस का भ्रम टूट जाता है। कैसे? और क्यों जरूरी है, ये हम देखेंगे बाबा की मुरली से। कि समय और स्पेस का भ्रम तोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे तोड़े। ओम साइलेंस।
तो बाबा की संडे की मुरली है, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे हम। और इस मुरली में मेन कर्मेंद्रियां, समय और संकल्प और टाइम और स्पेस के ऊपर ही एक्चुअल में ये पूरी मुरली है। कर्मेंद्रियां मीन्स स्पेस और फॉर्म का, क्योंकि कर्मेंद्रियां फॉर्म को जन्म देती हैं और फॉर्म से स्पेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है ना। और जो मम्मा का स्लोगन है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, वो समय का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाबा ने इस मुरली में लिए हैं। तो हम एक लेंगे आज, हम समय के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर हम आज देखते हैं बाबा ने क्या कहा है। लेकिन यह वेस्ट की आदत, बाबा ने कहा अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत, बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे देती है। क्यों बाबा इतना वेस्ट के, लिटरली बाबा को ये वेस्ट थॉट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। रीजन क्या है हम देखें। रीजन ये है, वेस्ट थिंकिंग क्या करती है, थॉट्स ऐड होकर एक कहानी बनाते हैं, और कहानी समय और स्पेस का कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है, जिससे कंटिन्यूअस पर्सन लगता है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि लाइफ के एग्जाम्पल्स इजी होते हैं समझने के लिए। मान लीजिए किसी ने मुझे 2 साल पहले कुछ बातें बोली थी, अब आज वो मेरे सामने वापस आते हैं। मन कहता है 2 साल पहले किसी ने मुझे कुछ कहा और आज वो मुझसे मिलने आए। अब उस 2 साल के बीच में जो माइंड की भाषा में, थॉट की भाषा में, 2 साल में बहुत और दूसरे थॉट्स आए थे, बहुत और दूसरी कर्मेंद्रियों का अनुभव भी हुआ था। पर जैसे ही उनसे मिली तो कौन से माइंड ने सेलेक्ट किया मेमोरी में से, कौन से थॉट्स जो सिर्फ उस इमेज से अटैच्ड थे। वो सारे थॉट्स जैसे मेमोरी बैंक से निकालकर उनको एक साथ जोड़कर वो पूरी कहानी बना दी। ये क्लियर हुआ। ये वेस्ट थॉट्स ये काम करते हैं। तो एक और चीज याद आई, मेडिटेशन में हमने कहा था ना कि कोई भी थॉट या इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें जो मेमोरी पे बेस्ड ना हो, राइट। तो इसीलिए जब बाबा हमें ये कह रहे हैं कि नो वेस्ट थॉट्स, अब मैं मान लीजिए उस पर्सन से मिली, हाँ, नाउ में आएगा एक करंट थॉट, एक करंट इमेज, है तो एक ही थॉट और एक ही इमेज, राइट। वो सामने आएगी, पर वो अपने साथ एक पूरा मेमोरी बैंक के अंदर जैसे कि जो स्टोर्ड हो गई थी नीचे इमेजेस, उसको भी साथ में अपने ऊपर खींच कर लेके आएंगी। बाकी जो बीच में है वो याद नहीं आएगा, बट वो जो उस मेरी उस इमेज से उस टाइम में उस दूसरी इमेज के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था, उसके सारे थॉट्स पूरा पैकेज के रूप में सामने आ जाएगा। उसने ऐसे कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये बोला था, नहीं बोला था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। ये पूरी कहानी आ जाएगी, जैसे कि लिटरली एक साथ कंटिन्यूटी महसूस होगी of the person and of the world।
फिर लगेगा उसके उस टाइम में और मेरे आज इस मोमेंट में, और वो जो मेमोरी पास्ट मन बोलेगा थॉट के रूप में, 2 साल हो गए उसमें, और वो वहां हुई थी वो कहानी, और आज मैं यहां हूं, तो टाइम और स्पेस भी क्रिएट हो गया। राइट? कहाँ हुई थी? किसी रेस्टोरेंट में, एक जगह है यहाँ पर कुपरटीनो में, और या फिर यहाँ सैन होजे में। तो जगह आ गई तो उससे स्पेस भी आ गई, हियर एंड देयर, और टाइम आ गया 2 साल पहले। ये सब एक थॉट है एक्चुअल में, और कुछ भी नहीं है। और करंटली वो एक थॉट के रूप में मेरे सामने आया। राइट? इसलिए बाबा को वेस्ट थिंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बाबा हमें बार बार यही कहते हैं, अपने आप को मेरे कोख में देखो। क्यों? क्यों बाबा की कोख में आत्माएं अपने आप को देखे? क्योंकि बाबा क्या है? निर्संकल्प, थॉटलेस। जहां थॉट नहीं वहां टाइम नहीं। तो जैसे ही ये थॉट आया भी, अरे 2 साल पहले मैं इससे मिली थी तो मेरा इंटरेक्शन ऐसा ऐसा हुआ था, अब वो फीलिंग के आधार पर मेरा करंट इंटरेक्शन भी होगा। राइट? ऐसा ही होता है ना? पर एक्चुअल में अगर बाबा की कोख में बैठकर देख रही हूं, छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी। जनरली क्या होता है, हम फैमिली में होते हैं, राइट? मान लीजिए फैमिली में हम सब साथ में बैठे हैं, राइट? एंड कॉन्वर्सेशन चल रही है सबकी आपस में एक दूसरे के साथ। दादा दादी बैठे हुए हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, ये कहता है मन की कहानियां। राइट? और जनरली कॉन्वर्सेशन जो होती है बड़ी सुपरफिशियल होती है, आज का वेदर क्या है, या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, या उसका जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन की क्या कहानी है। कोई अपनी कहानी बताएगा, मैं काम में इतना बिजी हूँ, हजारों माइल ट्रैवल करना पड़ता है, हर 6 महीने मैं बाहर ही रहता हूँ, हस्बैंड कहता है। हो सकता है ऐसी बातें, है ना? तो अब मम्मा ने जो हमें कहा, जो बाबा ने हमें ये भी कहा कि विचित्र दर्पण दर्पण दिया है बच्चों को। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय। आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो स्वराज्य अधिकारी? हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल देखने का दर्पण है। लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है ना, तो फिर उसके लिए एक तोड़ दिया था बाबा ने हमें मुरली में, और वो था कि जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अब इसकी डिटेल में हम थोड़ा जाएंगे और देखेंगे कि क्यों बाबा ने कहा हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। क्योंकि आज हमें जो चलाती है आत्मा को, साइकोलॉजिकल मेमोरी, मतलब इमोशनल मेमोरी चलाती है। प्रैक्टिकल मेमोरी होना प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे मेरे यहाँ से किचन तक जाने का रास्ता क्या है, या यहाँ से ऑफिस जाने तक का रास्ता क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रैक्टिकल मेमोरी है। साइकोलॉजिकल मेमोरी, जो बाबा जिसको वेस्ट बोलते हैं, उसके आधार पर बाबा बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई कह रहा है हम सब साथ में बैठे हैं। ऐसा हम सब के जीवन में हो सकता है, हम सब परिवार में बैठते तो हैं ही, है ना? चाहे वो परिवार सेंटर पर हो, घर पर हो, इट डजेंट मैटर, जो भी थॉट प्रोसेस बोलता है, परिवार में हम सब बैठे ही हैं। राइट? कोई अपनी कुछ बातें कर रहा है, कोई अपनी कुछ बातें कर रहा है। पता है मैंने क्या देखा है? परिवार में जब हम सब बैठते हैं तो एक अंडर करंट होती है कलेक्टिव सौरो की। वो बहुत सूक्ष्म सौरो होता है। सौरो मतलब क्या होता है? दर्द होता है, आई थिंक। एक सूक्ष्म दुख, एक सूक्ष्म दुख की लहर होती है अंडरनीथ। वो सुपरफिशियल बातें होती है उसके नीचे।
है ना। और ये सुपरफिशियल बातें हम सेवा की महिमा में भी कर सकते हैं, किसी भी आधार पे हो सकती है वो सुपरफिशियल बातें, है ना। उसके नीचे एक अंडर करंट होती है दुख की लहर, है ना। और वो इतनी बातें, इतनी थिंकिंग क्यों होती है? ताकि हमारी अंदर की जो फीलिंग्स है ना, आत्मा के अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो देखनी नहीं पड़े। इसलिए कोई अपने काम की बात कर रहा है, कोई अपने दादाजी अपने पास्ट की बातें कर रहे, अपनी पुरानी पुरानी कहानियां सुना रहे, है ना। और कोई अगर मान लीजिए मैं सेंटर पर रहती हूँ तो सेवा की ही बातें, सेवा की ही बातें, ऊपर ही ऊपर बहुत बहुत सेवा 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 की ही बातें करे जा रहे हैं और अंदर अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि सेवा के लिए हमें क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक्सेस, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा सोचना सेवा के लिए, बाबा को नहीं, साइड में कर देना, सारी सेवा तो मुझे ही करनी, वो वाली बात, उस तरीके से, है ना। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, सेवा में भी ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, प्लान किया एंड स्टॉप, राइट। बट मैं कर रही हूं वो भाव आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस चलती है, जैसे कि सारी सेवा तो मैं ही कर रही हूं, है ना। तो एक्चुअल में कराने वाला करा रहा है क्योंकि और कोई है ही नहीं करने के लिए। सेपरेट सेल्फ जो सोच रहा है, जो थॉट कह रहा है मैं कर रही हूं, वो सेपरेट सेल्फ एग्जिस्ट करता नहीं है। ये सेवा के लिए, पर घर के लिए भी हम देख सकते हैं, है ना। तो हमने देखा है कोई रेसिपी शेयर करने की बात कर रहा है, अच्छा इस रेसिपी को कैसे बनाएंगे खाने के ऊपर, पर उसके अंडर करंट में बहुत सारी फीलिंग्स होती है जो छुपी भी होती हैं, और वो फीलिंग्स का चोला पहनकर आत्मा अपने आप को एक बॉडी समझकर एक वर्ल्ड में एंटर हो जाती है, जैसे टाइम और स्पेस में एंटर हो जाती है जैसे, है ना। तो जैसे इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं, हस्बैंड पार्ट बोलता है मेरे को 6 महीने से इतनी ट्रैवल करनी पड़ रही है, कितने हजारों माइल घूम घूम के तंग आ गया, है ना। और मैं आत्मा क्या देख रही हूं उस वक्त, कि वो आत्मा अपने आप को अपने कर्मेंद्रियों और संकल्पों के थ्रू देख रही है राइट नाउ, है ना। वो अपने आप को देख रही है उस थॉट के थ्रू कि मैंने 6 महीने से ट्रैवल कर रहा हूं। तो जैसे ही उस आत्मा ने अपने आप को उस 6 महीने के थॉट से देखा, तो जो आत्मा कहीं आती जाती नहीं, उसने देखा मैं ये बॉडी माइंड एक स्पेस और टाइम की दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूं, राइट। और जैसे ही उसने ये देखा हजारों माइल, मैं कभी यहां हूं, कभी वहां हूं, कभी अमेरिका में हूं, कभी ऑस्ट्रेलिया में हूं, कभी इंडिया में हूं, कभी लंदन में हूं, तो उसने स्पेस का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट कर लिया। अब मैं आत्मा, क्योंकि मैं ये सब बाबा के साथ जानती हूं, तो मैं उसकी बातें सुन रही हूं, मेरी कर्मेंद्रियां भी उसकी बॉडी को और उसकी बातों को सुन रही हैं, मैं आत्मा। बट मुझे ये भी पता है कि ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। जैसे कि जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर एक 3D मूवी चल रही है, 3D मूवी और स्क्रीन में डिस्टेंस नहीं है ना। 3D मूवी स्क्रीन से ही बनी हुई है। तो मुझे रियलिटी क्या दिख रही है, अगर आप इमेज में देखेंगे यहां पर, मुझे रियलिटी दिख रही है हम सब बाबा की कोख में हैं, और बाबा ही बैकग्राउंड है रियलिटी। और ये अलग अलग माइंड्स जो हैं, अलग अलग अपनी अपनी जैसे बातें कर रहे हैं। हर माइंड ने किसी
हद तक अपना अपना एक फॉर्म लिया है। कोई माइंड्स बहुत ज्यादा डीप किसी आकार में या साकार में फंसे हुए हैं, और कुछ माइंड्स बहुत क्लोज हैं परमात्मा के सत्य के। तो अगर मान लीजिए मैं अगर बाबा के साथ देख रही हूं, हम दोनों पॉइंट्स देखेंगे अभी, एक रेसिपी का भी हमने जो पूछा है, क्योंकि बहुत कॉमन अकरेंसेस हैं हमारे जीवन के, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है ना। तो जो हमने कहा कि एक एक फैमिली मेंबर है, अपने ट्रैवल्स और अपने काम के बारे में बातें कर रहा है। एक है जो अपनी रेसिपीज बता रहा है। एक है जो अपनी लाइफ की पास्ट की हिस्ट्री बता रहा है। एक है जो सुन रहा है ये सब कुछ। क्योंकि हम अपने सेंस ऑफ सेपरेशन जो हम फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा अपने आप को अपने कोर एसेंस में नहीं महसूस कर रही हूं। मैं अपने आप को अपने संकल्पों और फीलिंग्स का एक वो कॉम्बिनेशन, कलेक्टिव संकल्प और फीलिंग का पुतला समझकर चल रही हूं मैं। तो मैं हर एक अपने आप को जैसे कि संकल्प और कर्मेंद्रियों का पुतला, एक दूसरा संकल्प और कर्मेंद्रियों का पुतला, तो अपने आप को चेंज के साथ आइडेंटिफाई करके सबको उनका चेंजफुल एक्सपीरियंस देख रही हूं, और फिर यूनिटी ढूंढने की कोशिश कर रही हूं एट द लेवल ऑफ चेंज। क्योंकि मैं अपने कोर एसेंस को महसूस नहीं कर रही हूं, तो ये हम दबा रहे हैं। हम अपना सेंस ऑफ सेपरेशन को खत्म करने के लिए अपने कोर एसेंस को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो सुपरफिशियल बातें यूज कर रहे हैं अपने साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, टू फाइंड यूनिटी, टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड जहां हम कनेक्ट हो सके। और ये जब हम समझ जाते हैं कि पूरा दुनिया में ये सोशल इंटरैक्शन सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि हम सबकी प्योर फीलिंग एक यही है कि किस तरीके से हम एकता ढूंढ पाए। पर जब हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को चेंजिंग अनुभवों से अपनी पहचान बनाते हैं, तो फिर हम चेंजिंग लेवल पर, अच्छा तुम रेसिपी बताओ, ओ तुमको भी इंटरेस्ट है, चलो आई हैव फाउंड समथिंग इन कॉमन विद यू, वी आर वन, है ना। और या फिर ओ आप इतना ट्रैवल करते हो, इतना काम करते हो, ओ मेरा कोई सुनने वाला आ गया, चलो लेट मी टॉक मोर टू यू अबाउट दिस, आई फाइंड सम सेंस ऑफ यूनिटी। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब मैं आत्मा जैसे अपने पार्ट को देखती हूँ, फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली है, तो मुझे जजमेंट नहीं आता बिल्कुल भी। क्योंकि हर एक आत्मा कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जानती है अपने आप को, है तो मुझे अब मुझे उस इल्यूजन के थ्रू दिखता है कि ये जो बोल रहे हैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, जैसे ये ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन मतलब दादा है या ग्रैंडफादर है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, लाइक माइंड्स कैन गेट अलोंग वेरी वेल, मतलब लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कॉमन ग्राउंड मिलता है, मुझे यूनिटी फील होती है, वननेस फील होती है, बट बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है वो। पर हमारा मेन मकसद क्या है? एक्चुअली में चाहता तो हर आत्मा यही है कि हम जो एक हैं परमात्मा की कोख में, हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता है, हमें अपने आप में इनडिविजिबल, ये फीलिंग जो है ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो एक्चुअल में जब हम अपने आप को परमात्मा की कोख में देख रहे हो, मैं वहां सबके बीच में बैठी हूं। अब मुझे दिख रहा है दादाजी जो हैं वो बात कर रहे हैं अपने पास्ट की, तो मुझे उनके इल्यूजन की, उनकी बातों की और उनकी कर्मेंद्रियों की इल्यूजन के थ्रू वो आत्मा एकदम नेकेड दिखती है। इल्यूजन तो दिखा रहा है वो एक बॉडी है, वो दादाजी है, और वो अपनी पुरानी बातें शेयर कर रहा है, माइंड उसकी इंटरप्रिटेशन लगा रहा है, पर उसके पीछे का जो सत्य है, ये जो 3D इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कर्मेंद्रिय और संकल्प, मुझ आत्मा को साथ ही साथ वो स्क्रीन भी दिख रही है जो कि बिल्कुल कलरलेस है,
जो कि मृत्यु के भय में नहीं, क्योंकि कोई अपनी पास की बातें बार बार दादाजी रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मृत्यु के भय को छुपा रहे हैं। वो अपने पास को ही जीते रहना चाहते ताकि उनको ये सोचना नहीं पड़े कि ये बॉडी ओल्ड हो रही है और मैं मर नहीं जाऊं कहीं। तो वो अपनी यंग यंग बातों को ही याद करना चाहते क्योंकि वो अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, वो अपने आप को माइंड और संकल्प समझ रहे हैं, तो वो बातों से वो अपने मृत्यु के भय को छुपा रहे हैं। अब मुझ आत्मा को ज्ञान की आंख से क्लियरली दिख रहा है। तो जब मुझे ये सब क्लियरली दिख रहा है तो मुझे क्या दिखता है कि हु एम आई एंड हु आर दे। एक्चुअली मी और दे, आई एंड यू भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे इल्यूजन के पीछे का उनका वो सत्य दिख रहा है जो बाबा की कोख में हम बैठे हैं, और वो आत्मा और मैं आत्मा बिल्कुल एक है, सेम है, जैसे सेम शांति, सेम सुख। भले ही उनका वो एटीट्यूड शब्द जो है वो बोल रहे हैं कुछ और, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मेरा इंटरेस्ट उस इल्यूजन के पीछे है। और मुझे क्या दिख रहा है, वो कितनी निर्भय अमर आत्मा है। अब मैं उस फीलिंग में हूं, मानो या ना मानो, क्योंकि मैं टाइम स्पेस से बाहर आ गई। जैसे ही मैंने अपने आप को उनकी उस बातों से उनको जज नहीं किया तो मैं टाइम स्पेस से बाहर हूं। और जैसे ही मैं टाइम स्पेस से बाहर हूं तो मुझे पता है हम सब माइंड्स कनेक्टेड हैं 100%। तो मेरी जो फीलिंग है उनको पहुंचनी ही है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल, क्योंकि हमारे बीच में कोई थॉट का टाइम नहीं है और कोई कर्मेंद्रियों की स्पेस नहीं। मुझे वो सत्य दिख रहा है। भले ही उनको मैं बॉडी दिख रही हूं और हमारे बीच में टाइम और स्पेस है, उनकी कर्मेंद्रियों से वो भले ही अपने इल्यूजन में फंसे हुए हैं, मैं उनको कोई जबरदस्ती उससे निकालूंगी नहीं। मैं सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन दूंगी। हो सकता है उनके साथ मुझे वेदर के बारे में बातें भी करनी पड़े, थोड़ी थोड़ा उनके साथ चलूंगी भी। और एक ऐसा टाइम आता है मैं अपने आप को घुमा भी लेती हूँ उनकी बातों से, और उनको भी बहुत सूक्ष्मता से सत्यता की तरफ घुमा लेती हूँ। इसमें चाहिए आर्ट, आर्ट ऑफ सीइंग द ट्रूथ बिहाइंड इल्यूजन, है ना। कोई रेसिपी शेयर कर रहा है ना, उसमें क्या फीलिंग दबा रहा है, वो सुख ढूंढ रहा है इंद्रियों से। ओह, कोई मेरे इंद्रियों का सुख राइट है, कोई सुनने वाला मिल गया, ओह उसको भी बहुत इंटरेस्ट है, कॉमन ग्राउंड। अब मैं वो फीलिंग्स को दबाती हूं सेपरेट आइडेंटिटी की, है ना। अब मुझे कोई कॉमन मिल गया तो मतलब मैं और तुम एक हो गए हैं, तो रेसिपी की बातें करते हैं चलो मिलकर, है ना। तो नहीं, उस वक्त आप सुनो, ठीक है वो रेसिपी बता रहे हैं, आप तो ज्ञान में हो ना, आप ज्ञान सुन रही हो, वो रेसिपी बता रहे, पर आप क्या देख रहे हो, ये आत्मा अतीन्द्रिय सुख, अपनी इंद्रियों के सुख के परे ये कौन है, इस फीलिंग के पीछे ही कौन है, वो अभोक्ता आत्मा जिसको कोई भोग की जरूरत नहीं है, कोई अनुभव की, ना कोई भोजन की, ना कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए। आप उसके थ्रू देख रहे हो, आप सुन भी रहे हो प्यार से, पर आप धीरे धीरे उनको घुमा रहे हो उस कॉन्वर्सेशन से सत्य की तरफ। उनको कभी भी ना जज कर रहे हो, ना उनको काट रहे हो कि नहीं नहीं फालतू की बातें नहीं करो, बेकार की बातें हैं, नहीं ऐसे नहीं, नो रूडनेस, वेरी आर्टफुली आप घुमा कर उसको बात को, कैसे आप अपनी फीलिंग के थ्रू उनको वननेस एट द लेवल ऑफ द कोर फील करा रहे हो, क्योंकि खुद वो फील कर रहे हो, फिर ऑटोमेटिकली इतनी ब्यूटीफुल बातें निकलती है आपस में एक दूसरे के साथ। एक्चुअल में फैमिली फैमिली में लव का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब हम सुपरफिशियली एक नहीं होना चाह रहे हैं। मैं एक ही इनफ हूं परिवार में, इस सत्य को जीने के लिए। सबका जरूरी नहीं है जीना, एक ही इनफ होता है परिवार में। इस सत्य को जो टाइम स्पेस से, मतलब बातों से, वो जो अपनी ट्रैवलिंग की बातें कर रहा है, वो बोल रहा है मैं 6 महीने
हजारों किलोमीटर, आप देख रहे हो आत्मा तो बाबा की गोद में, बाबा कहीं गई नहीं है। देखो कैसे अपने स्वप्न में वो सोच रही है मैं 6 महीने कहीं गई और मैंने हजारों किलोमीटर ट्रैवल किया और मैं थक गई। अब ये शब्दों के पीछे तो एक्चुअल में मैं देखूं, कर्मेंद्रियों और मेमोरी के पीछे ही एकदम देखूं उस आत्मा को, उसकी मेमोरी के पीछे तेरी गोद में एकदम सुखी पड़ी हुई है, सुखी बैठी हुई है ना। तो अब मैं वो फील कर रही, राइट। तो मैंने देखा, जैसे ये बात हुई इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही। तो मैंने उनसे बात की, कैसे टर्न किया, मैंने सुना, पहले उनकी बात सुनी। मैंने कहा अच्छा, और मैं अंदर देख रही हूँ कि नहीं कहीं नहीं गई हो आप, तो बिल्कुल रेस्ट में हो एकदम। हाँ, और फिर मैंने कहा अच्छा, हाँ ट्रैवलिंग तो होती है ना। ऐसा फील होता है कि हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी फीलिंग आती है ना हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनको काटा नहीं, उनको जज नहीं किया, उनकी कॉन्वर्सेशन को अवॉइड नहीं किया, उनको रिजेक्ट नहीं किया। फिर कहा कि आप ये सोचो ना, कभी सपने में भी तो हमको कितनी बार ऐसे लगता है कि हम कितना कितना ट्रैवल करके आए हैं, एकदम ऐसे जैसे कोई नेचुरल नॉर्मल बात, कोई ज्ञान नहीं सुना रही हूँ, डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे करके उनसे बताया कि देखो ना आप, कभी कभी सपने में भी तो कितनी बार ऐसे लगता है कि हम कितना ट्रैवल कर, सुबह उठते हो तो आपको कैसे फ्रेश फील होता है कि अरे मैं तो कहीं गया ही नहीं था, है ना। तो यही सोचो ना कि जैसे ये भी एक सपने की तरह देखो ना, थॉट ही तो है। ऐसे मतलब बहुत नॉर्मल नेचुरल चीज बना दी उस बात को, बहुत बड़ा नहीं बताया, या मैं बहुत होशियार हूं आपको ठीक कर रही हूँ, वो बात नहीं थी। उनके साथ थोड़ा चली और फिर घूम कर सत्य की तरफ ले आए, है ना। तो ये एक बहुत लविंग, बहुत सहज तरीका है परिवार में जीने का। अब भले ही वो उस बात को ना भी समझे, वो आपकी फीलिंग को समझेंगे। जरूरी नहीं है कि वो चेंज हो जाएंगे या सीन चेंज हो जाएगा, पर बीज पड़ चुका है। इसलिए जब मम्मा कहती ना हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मतलब क्या, देर इज नो नेक्स्ट मोमेंट। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मतलब देर इज नो पास्ट एंड देर इज नो नेक्स्ट मोमेंट, टाइमलेस ट्रूथ। तो ऐसे जिए जैसे कोई नेक्स्ट मोमेंट है ही नहीं। तो उसके लिए नो साइकोलॉजिकल इमोशनल मेमोरी। तो क्या हुआ, हम देख रहे हैं, अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो दादाजी मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पता है 50 साल पहले ऐसे हुआ था, मैंने ये किया था, है ना। मैं लॉयर था, मैंने लॉयर में आके मैंने कितनी लोगों की मदद की थी, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, है ना दादाजी। अब मैं सुन रही हूँ उनकी बात, और मैं देख रही हूँ कैसे ये भी आत्मा बाबा की कोख में है, और स्वप्न में उसको लग रहा है कि मैंने मैंने 50 साल तक कितनी लोगों की मदद की, उसके लिए सब कुछ कितना रियल लग रहा है उसको। कोई बॉडी माइंड मुझे बाबा उसके पीछे की रियलिटी दिख रही है, राइट। अब मैं उससे बात करती हूँ, क्या बात कर रही हूँ, उस वक्त हर एक का अलग अलग होगा, वी कांट, देयर इज नो वन प्रिस्क्रिप्शन, है ना। वो उस वक्त आपकी अपनी एक फीलिंग अंडरस्टैंडिंग से जो जवाब आएगा ना, वो एकदम एक्यूरेट होगा, है ना। तो हमने देखा है कि जो उस वक्त जो फीलिंग अंडरस्टैंडिंग में जवाब आता है, वो यही आता है, यू रियली इंजॉयड लाइफ, दैट्स व्हाई इट फेल्ट लाइक टाइम फ्लाइज। हाँ, आपको ऐसा लगा ना कि वो 50 साल जैसे थे ही नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने कितना एंजॉय किया 50 साल को। ऐसा लगता है ना कि वो 50 साल कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। तो हमने बहुत सूक्ष्म में उनको ज्ञान की तरफ, तो ये सब चीजें तब आएंगी जब हम खुद फीलिंग अंडरस्टैंडिंग में सबके बीच में रहते हुए इस भान से रह रहे हैं कि एक्चुअल में हम परमात्मा की कोख में हैं, और जो बाहर दिख रहा है वो बाबा की कोख एक स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर हर माइंड की अपनी अपनी जैसे कहानी चल रही है।
पर मैं स्क्रीन को जानती हूँ, बाबा की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को जानती हूँ कि बाबा कैसे देख रहा है। बाबा कोई भी बात को सुनते हुए नहीं सुन रहा है, कोई भी चीज को देखते हुए बॉडीज को नहीं देख रहा है। तो मैं भी, मुझे पता है मेरी कर्मेंद्रियां मुझे दिखा रही है बॉडीज, मेरा माइंड मुझे दिखा रहा है थॉट्स, इंटरप्रिटेशन भी दे रहा है, पर साथ ही साथ मुझे स्क्रीन का सत्य भी दिख रहा है। And this is, we are really living spirituality in our day-to-day life. है ना? ये है turning towards truth from illusion. क्योंकि आज आप इसको हाथ लगाने की कोशिश करो। अगर आप जो भी देख रहे हैं, आप YouTube पर जो भी देख रहे हैं, आप स्क्रीन को हाथ लगाने की कोशिश, आप पहले मेरे चेहरे को हाथ लगाने की कोशिश करें, जो भी YouTube पर देख रहे हैं, चेहरे को हाथ लगाने की कोशिश करें। लगा सकते हैं चेहरे को हाथ? आप नहीं लगा सकते हैं, वो इल्यूजन है चेहरा। पर उस इल्यूजन की रियलिटी क्या है? स्क्रीन है। तो हर इल्यूजन के पीछे उसकी रियलिटी हमेशा होती है साथ ही साथ। तो मुझे जो भी सीन दिख रहा है फैमिली का सामने, वो इल्यूजन है। बॉडीज, बातें, वर्ड्स, थॉट्स, कर्मेंद्रियां, वो इल्यूजन है। पर उसकी रियलिटी क्या है? परमात्मा की कोख, स्क्रीन, जिसके अंदर सबके जैसे सभी आत्माओं के अपने अपने फिक्स्ड पार्ट्स ऑलरेडी हैं अंदर मर्ज्ड। वो रियलिटी मुझे क्लियरली दिख रही है, सब कुछ देखते हुए। है ना? मैं एक 3D इमेज बताती हूँ आपको, आप देखें ये 3D इमेज। आपको लग रहा है ना कि कोई चल कर जा रहा हो, जैसे उस रास्ते में कोई बैठा है क्या इस गार्डन में? पर इमेज कैसे पॉप आउट होती हुई दिख रही है ना? तो बाबा की कोख जैसे स्क्रीन है, मैं सबके साथ बैठी, सारी इमेजेस पॉप आउट हो रही हैं उस स्क्रीन से, राइट? और जब ऐसे पॉप आउट हो रही सारी इमेजेस, पर ये सब सिर्फ इमेजेस है, होलोग्राफिक इमेजेस हैं। एक्चुअल में कोई भी बॉडीज जैसे दिख रही है वैसे है नहीं, सिर्फ आत्माएं हैं परमात्मा की कोख में। मैं जग गई हूं तो मुझे सबके स्वप्न, मैं आत्मा अपनी स्वप्न को देख रही हूँ। जाग गई हूं तो मेरे स्वप्न में मुझे जो भी दिख रहा है, मुझे पता है जो भी दिख रहा है वो सब एक भ्रम है, इल्यूजन है। बॉडीज और कुछ नहीं है, पैकेज ऑफ सेंसेशंस और कर्मेंद्रियां हैं। और जो भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ साउंड वाइब्रेशंस हैं। तो जब कर्मेंद्रियां, साउंड वाइब्रेशंस और टाइम जो शब्दों में है, थॉट्स में है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, तो ऑटोमेटिकली मुझे इल्यूजन दिखते हुए उसकी रियलिटी दिख रही है। और ये थोड़ा सूक्ष्म है, ओके? जैसे आपको ये फोन दिख रहा है, फोन में ये कोई चलता हुआ दिख रहा है, फोन के अंदर जा रहा है जैसे कोई, बट एक्चुअल में ये सिर्फ एक 3D इमेज है फोन के ऊपर। सेम, ये 3D इमेज है आत्मा की स्क्रीन के ऊपर। तो जब ऐसे जिएंगे ना, तो बाबा की जो फीलिंग्स है ना, वो आपके एक्ट में आएंगी। रिलेटिव ट्रुथ पे जब हम जिएंगे ना, तो वो फीलिंग्स ही अपनी लगेगी। कोई बीच में है नहीं, ना देखने वाला, ना सुनने वाला, ना सोचने वाला। देर इज नो थिंकर, नो फीलर, नो चूजर, नो डूअर इन बिटवीन। सिर्फ आत्मा है और उसकी कर्मेंद्रियों और संकल्पों का अनुभव है, और कुछ भी नहीं। तो मैंने देखा, मैं एक बार वैक्यूम कर रही थी घर में, तो एकदम से ऐसा ही आया, बाबा के साथ देख रही हूँ, बाबा सिर्फ एक पैकेज ऑफ थिंकिंग
और कर्मेंद्रियां हैं। मैं बोल नहीं सकती कोई सेपरेट एंटिटी है जो कि कुछ कर रही है। एक्चुअली सिर्फ एक 3D इमेज है जो मैं आत्मा, स्क्रीन के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ। कोई वैक्यूम करने वाला है नहीं, सिर्फ एक कर्मेंद्रियों और संकल्पों का कलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी जो भी हमारा करंट एक्सपीरियंस है ना, कैसे रियलाइज करें कि ये 3D है। पॉपअप जो भी ये चल रहा है सीन, ये मैं स्क्रीन हूं और मेरे ऊपर ये 3D सीन पॉपअप हो रहा है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम फाइनल 2 मिनट के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें जो भी करंट एक्सपीरियंस है उसमें से आप जैसे कि रिमूव कर लो टाइम और स्पेस, मतलब हद के मन को रिमूव कर लो। उसकी जो भी हदें हैं, हद के मन की लिमिटेशंस, टाइम और स्पेस, उसको रिमूव कर लो। तो क्या होगा हमारे करंट अनुभव का? टाइम नहीं है तो कोई भी थॉट्स नहीं है, खत्म। मतलब बॉडी भी खत्म साथ में, क्योंकि बॉडी थॉट से बनी हुई है। स्पेस नहीं है तो कर्मेंद्रियां खत्म, कोलैप्स। पूरा अनुभव कोलैप्स हो गया, करंट अनुभव। और क्या बचा? सिर्फ एक पॉइंट। पूरा अनुभव पॉइंट में कोलैप्स हो गया, राइट? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये पॉइंट से बाहर नहीं हो रहे हैं अनुभव। समहाउ ये सारे अनुभव इस पॉइंट के अंदर हो रहे हैं। पॉइंट से, स्क्रीन से दूर नहीं है ये अनुभव। ये सारे अनुभव स्क्रीन से ही बने हुए हैं और स्क्रीन के ऊपर ही 3D पॉपअप इमेज है ना? तो देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द इमेज, नो डिस्टेंस बिटवीन सोल एंड इट्स एक्सपीरियंसेस। जब ये क्लियर हो जाएगा तो हमें पता चलेगा जो दिख रहा है वो सिर्फ फिल्टर हो रहा है मेरे थॉट और कर्मेंद्रियों के थ्रू, और ऐसे अपीयर हो रहा है कि कोई बॉडीज हैं टाइम स्पेस के अंदर। बट एक्चुअल में इट्स जस्ट अ पॉइंट दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, बाबा की कोख। हम सब आत्माएं सिर्फ बाबा की कोख अनुभव करी, जिसको हम बोल रहे हैं पॉइंट, डायमेंशनलेस पॉइंट। और हम जैसे उसके अंदर उसकी कोख में आत्माएं हैं, और हम वो आत्माएं, अब जब हमने टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को निकाल दिया अपने करंट अनुभव में से, जैसे कि सारा अनुभव पॉइंट के अंदर कोलैप्स हो गया, सिर्फ बाबा बचता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तब हम कहते हैं बाबा ही संसार है और बाबा ही संस्कार है। तो इसीलिए आज हम इस पॉइंट से एंड करेंगे। जो आज की मुरली है, आज की डेट क्या है? 12 फरवरी की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा, बाप कहते लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं होती है, गाते हैं हे प्रभु तेरी लीला, लीला एक की ही होती है। बाप कुछ करते नहीं, ड्रामा में है तो हो जाता है। Absolutely beautiful. Thank you, Baba.